पे खरा उतरेगी या नहीं ये देखना होगा, लेकिन ओपिनियन पोल कैसे हुआ ये लगातार सवाल जो बना हुआ है, इसका जवाब देख लीजिए। 12 फरवरी से 1 मार्च तक जो 2024 के बीच हमने ये सर्वे किया है। 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और लोकसभा सीट पर 3-3 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 पोलिंग बूथ में हमने सर्वे किया है। और देखिए 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच में हम गए, सर्वे किया, इनकी वोटर्स से हमने सीधी बात की है। सर्वे में सीधे हमने बातचीत कर लोगों से उनकी राय जानी। हर लोकसभा सीट पर 225 से ज्यादा वोटर्स से हमने बात की है और सैंपल साइज देख लीजिए, 1,18,616 लोगों से हमने बातचीत की है अलग अलग भाषाओं में, यानी कि 11 अलग अलग भाषाओं में ये सर्वे किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से प्रदीप चतुर्वेदी ने जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब हमने अपने दर्शकों के साथ यहां पर दे दिया कि ओपिनियन पोल कैसे हमने किया है। पंकज मीणा, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। पंकज मीणा जी, ये जो 25 की 25 सीटें खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल में आपको नजर आ रही हैं, वाकई आपको लगता है कि तैयारी ऐसी ही है और यही इस बार भी हैट्रिक हम लगाने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिति ये है कि 25 से ज़्यादा जीतने का हम यहाँ दावा नहीं कर सकते राजस्थान में, तो इसलिए ये सही बात है कि हम पूरी 25 की 25 जीत रहे हैं। परंतु साथ में जो जनता का रुख है वो ये बताता है कि हर सीट पे हमारा जो जीत का मार्जिन है वो 5 लाख से ऊपर होने वाला है। और ये अभी हम आने वाले 10 मई के 16 मई से पहले हम देखेंगे कि हमारा दावा कितना सटीक बैठता है। और जहाँ तक बात है कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की, जो अभी बार बार बात कर रहे थे, मुझे क्या हमारी जो राजस्थानी कहावत है वो याद आई कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अगर आपको सर्वे से विश्वास नहीं है तो आप ये कह दो कि सैंपल साइज ही खराब है, सैंपल ही खराब है। ये ऐसा कुछ कुल मिला के इनका कहता हुआ प्रतीत हुआ। परंतु मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि न्यूज़ 18 राजस्थान पूरे भारत का एक विश्वसनीय चैनल है और निश्चित रूप से उसने जो सर्वे किया है बहुत विश्वास के साथ किया होगा। तो मैं इसके साथ ऐसा तो नहीं कहता कि भाई कोई इसको सर्टिफाइड तो नहीं करता, परंतु मैं आपके सर्वे पे और उस पर पूरा विश्वास करता हूं, इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। दूसरी बात, हाँ, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। ठीक है, वो हम तो किसी जी प्रदीप जी से बोल भी दिया हमने कि भाई हमें आज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रदीप जी, एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं, लेकिन एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि जब प्रत्याशियों का ऐलान होता है, पार्टी अपने सर्वे करती है, तो मीडिया ये नहीं पूछती कि अपने सर्वे की रिपोर्ट हमें दीजिए, वॉर रूम में क्या हुआ वो मत बताइए, कागज खोलकर आपसे मांगते नहीं है। सर्वे आप अपने तरीके से राजनीतिक दल का करते हैं, यहां पर मीडिया का सर्वे, यहां पर अपने तरीके से सर्टिफिकेट आपसे कभी ना लिया ना कभी लेंगे, आप माने या ना माने। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान कैबिनेट के फैसले की ये कहें कि थोड़ी देर में ऐलान हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई है, भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक हुई है। भजनलाल कैबिनेट बड़े फैसले ले सकती है। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का ऐलान संभव है, राज्य कर्मचारियों के डीए पर भी फैसला संभव है। कैबिनेट के फैसले पर यह बड़ा फैसला आ सकता है, इस पर नजर रहेगी। ओपिनियन पोल, मेगा ओपिनियन पोल पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट कर आते हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।